राइट। सॉरी, तो मैं ये फिर से नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, सो इट गॉट स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ सम मेमोरी इश्यूज। सो हम थर्ड पॉइंट पे थे। सो थर्ड पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट स्किल्स आर इफेक्टिव मैनेजर्स डेवलप देयर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एनवायरनमेंट विद अ कल्चर ऑफ सक्सेस। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी एक अगर मैनेजर काम कर रहा हो तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के सक्सेस की तरफ देखेंगे और उसी तरह का एनवायरनमेंट बनेगा। तो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजर के लिए। Sports club managers must be cognizant of any official club and documents that lay out of the guidelines and policies and procedures for how the club should be run. So उसके पास प्रॉपर सब पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उसके पास एक पूरा लेआउट होना चाहिए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रन करेंगी और सब ऑफिशियली सब ट्रांसपेरेंट रहेंगे विद इन द क्लब। और लास्ट उसका एक पॉइंट है फॉर द मैनेजमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ क्लब मैनेजमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड मैनुअल। उनके पास एक मैनुअल होना चाहिए, पूरे लॉ होना चाहिए उस कंपनी का, उस चीज़ के उसकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होनी चाहिए। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आगे हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की स्कोप की तरफ मतलब किस तरीके से स्कोप है। जैसे लोगों को बहुत एक क्वेश्चन होता है कि नेक्स्ट क्या होगा ये कोर्स करने के बाद। सो इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ये लिमिटेड नहीं रहती कि बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की या बहुत बड़ा स्पोर्ट क्लब है तभी कुछ हुआ, ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है। दिस थिंग इज़ वेरी इफेक्टिव इवन इन द स्मॉल स्पोर्टिंग क्लब्स। तो छोटे स्पोर्टिंग क्लब्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है फॉर जॉब्स। सो फर्स्ट अगर अपन एक लाइन से जाएंगे किस तरीके से यहाँ पे अवेलेबिलिटीज़ होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल there are a lot of non-profit organizations such as government departments. Like in India there is Sports Authority of India, अगर आप पता होगा आप लोगों को, that is SAI. There are a lot of opportunities, universities, schools. So good sports management practice is applicable to every organization. So कोई भी एक organization के लिए लोग लगेंगे उनको। And nowadays sports is getting popular and more popular in India. So in coming years दिस होल जो भी बड़े बड़े गेम्स हो रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप, दे आर टेकिंग देयर लाइक शिफ्ट टूवर्ड्स द एशियन कंट्रीज। सो लाइक नेक्स्ट वर्ल्ड कप इट विल बी इन 2022 इन कतार फुटबॉल। तो इसी तरह से काफ़ी चीज़ें इंडिया में होंगी और एशियन कंट्रीज में होने वाली है। सो दैट ट्रेंड ऑफ गेटिंग एवरीथिंग इन यूरोप इज चेंजिंग एंड शिफ्टिंग टूवर्ड्स द एशियन कंट्रीज। सो नेक्स्ट स्कोप में देखे जाएंगे तो या सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज विच ऑकर्स। तो सिंगल स्पोर्ट्स एंड इन दैट देयर आर प्रोफेशनल लीग टीम्स। ये प्रोफेशनल के लिए हम स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक देखेंगे किस किस चीज़ में अवेलेबिलिटीज़ है। सो सिंगल स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल टीम्स या क्लब्स में अपॉर्चुनिटीज़ होती है। लाइक मुंबई इंडियंस फॉर एग्जांपल ले लो या इंडियन टीम BCCI, ठीक है अभी ये काफ़ी हाई लेवल तक हुई है लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट्स हो सकते हैं जैसे कि एथलेटिक्स हो गया, तो एथलेटिक्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। हाई स्कूल स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में काफ़ी सारी है। बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, और स्टेट वाइज अगर अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब है और डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग स्पोर्ट्स क्लब है, हर जगह रिक्वायरमेंट्स हो सकती है और होने वाली ही है आगे। स्पोर्ट्स ब्यूरोज हो गए, कॉलेज स्पोर्ट्स, कॉलेज एसोसिएशंस, कॉलेज एथलेटिक डिपार्टमेंट्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। डिग्री प्रोग्राम्स में भी अगर किसी को प्रोफेसरशिप करने की कोई अगर इच्छा है तो उसमें भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है स्पोर्ट्स में इवेंट्स में आप मीटिंग कर सकते हैं, इवेंट्स में आप ट्रेड शोज़ कर सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक अपने आप में एक अलग ही ब्रांड है। सो मीडिया हो गया, मीडिया में काम कर सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए स्पोर्ट्स मैगजीन, एज ए न्यूज़पेपर, वहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। स्पॉन्सर्स, फिर उसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज अगर देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा इवेंट प्लानिंग एंड सर्विसेज कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं खुद पढ़ के आया था वहाँ से, रशिया से। सो देयर इज़ मार्केटिंग सर्विसेज लॉट ऑफ। सो मार्केटिंग सर्विसेज में काम है स्पोर्ट्स एजेंट्स, जैसे कि अभी आप देखेंगे ये हर कोई जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं या बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके मैनेजर्स होते हैं। सो दैट मैनेजर्स आर नथिंग बट स्पोर्ट्स एजेंट्स। सो वो एजेंट्स होते हैं दैट दोज मैनेजर्स। सो एवरी क्रिकेटर, every huge celebrity cricketer, the celebrity sportsman nowadays carry a sports agent with him, right? So वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फैसिलिटीज़ में जैसे कि स्टेडियम्स में, एरिनाज, वहाँ पे ट्रैक्स में वहाँ की फैसिलिटी देखने के लिए वहाँ पे भी लोग चाहिए होते हैं। वहाँ पे भी फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या है वो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलर्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जैसे कि इक्विपमेंट हो गए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, रिटेलर्स हो गया, तो ये सब में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो ये वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। दिस इज़ वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। इन अंडर ग्रेजुएट स्पोर्ट्स बिजनेस
एंड मैनेजमेंट कोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड. सो जैसे कि आपको जो भी बुक रेफ़र की गई है यूनिवर्सिटी द्वारा वो पढ़िए, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो